प्रतिवर्ष भारत में 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है मरीजों को कैंसर के लक्षणों के प्रति जागरूक करना, ताकि समय रहते उनका पता लगाया जा सके और उचित उपचार उन्हें दिया जा सके। भारत में प्रतिवर्ष 15 लाख मरीज कैंसर से ग्रसित होते हैं, पर दुख की बात यह है कि उसमें से 2/3 मरीज लेट अवस्था में प्रेजेंट करते हैं। 7 नवंबर को मैडम क्यूरी का जन्म दिवस भी है, जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था। और मैडम क्यूरी का कैंसर के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है और उन्हीं के कारण रेडियोथेरेपी का इलाज कैंसर के मरीजों को उपलब्ध हो पाया है। तो आज इस नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के दिन हम कुछ लक्षणों की बात करते हैं, जिन्हें अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बताया है और उन्हें कॉशन वर्ड के रूप में एक शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बताया है, ताकि आप इन कैंसरों के लक्षणों को जल्दी से पहचान सके। तो आइए इस कॉशन के बारे में कि हम कैसे जागरूक हो सकते हैं। कॉशन में सबसे पहला वर्ड होता है सी। सी मीन्स चेंज इन बॉवेल और ब्लैडर हैबिट्स। तो अगर आपके हर आदमी का एक बॉवल और ब्लैडर का एक फिक्स पैटर्न होता है कि कोई 1 या 2 बार मोशन जाता है वो उनके लिए नॉर्मल है, और कोई 3 बार मोशन जाते हैं वो भी उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन आपको अगर कुछ दिनों में आपकी इस बॉवल हैबिट में परिवर्तन आया है कि आपका या तो आपको डायरिया होने लगा है या आपको कब्जियत होने लगी है, जो कि आपके घरेलू उपचारों से ठीक नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए कि हो सकता है ये कोई कोलोरेक्टल कैंसर की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर आपको आपके यूरिन में कोई दिक्कत होने लगी है, आपको यूरिन पास करने में कोई समस्या होने लगी है, यूरिन में आपको ब्लड जाता है, तो यह ब्लैडर या किडनी कैंसर की तरफ इशारा करता है या कहीं प्रोस्टेट कैंसर की तरफ इशारा करता है। तो आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आता है ए फॉर ए सोर दैट इज नॉट हीलिंग। मतलब कि कोई ऐसा घाव जो हील नहीं हो रहा हो काफी दिनों से। कई घाव हमारे शरीर में लगते हैं और वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई घाव ठीक होने में ज्यादा समय ले रहा है तो वो कैंसर की तरफ इशारा कर सकता है। जैसे कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं जो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये छाला बहुत दिनों तक ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि इसमें कैंसर की संभावना हो सकती है। तो आप आपके ओरल स्पेशलिस्ट को दिखाइए, और अगर वो कोई बायोप्सी की सलाह देते तो आप बायोप्सी भी जरूर कराइए। इसी तरह भारत में एक महिला है, साड़ी पहनती है, और एक बहुत ही यूनिक टाइप का स्किन कैंसर भारत में होता है जिसको हम साड़ी कैंसर कहते हैं। चूंकि वो हमेशा एक ही जगह पे काफी टाइट साड़ी बांधती है, तो उस जगह पे एक फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे घाव बनते जाता है और कहीं ना कहीं ये कैंसर के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा घाव है जो काफी समय तक है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें कैंसर के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। तीसरा आता है कि अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, कि कहीं ऐसी ब्लीडिंग हो रही है जो जैसे चोट लगने के कारण ब्लीडिंग है वो तो हमें नॉर्मल मानी जाएगी, लेकिन जैसे किसी लेडीज को निपल से ब्लीडिंग हो रही है तो ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा कर सकती है। वहीं अगर महिलाओं को मीनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो ये कैंसर की तरफ इशारा कर सकती है। वैसे ही कई महिलाओं को यूट्रस का ऑपरेशन होने के बाद भी अगर ब्लीडिंग होती है तो वो वेजाना कैंसर की तरफ भी इशारा कर सकती है। तो कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, वो चाहे लेट्रिन के रास्ते से हो, चाहे यूरिन के रास्ते से हो, चाहे वेजाइना के थ्रू हो, या अगर खून की उल्टियाँ होती है या उल्टियों में या कफ में ब्लड होता है, तो ये भी कैंसर की तरफ इशारा कर सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए और उचित जांचें कराइए, और सबसे पहले आप कैंसर को रूल आउट कीजिए। अगली चीज आती है टी। टी इज थिकनिंग ऑफ लंप इन द ब्रेस्ट और एल्सवेयर, कि किसी भी शरीर के हिस्से में कोई गांठ बन गई है, जो मोटापन आपको महसूस होता है या आपकी चमड़ी में कुछ अलग बदलाव आने लगे हैं, तो ये भी कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। तो आप कोई भी अगर ऐसी गठान आपको नजर आती है जो कि आपने पहले महसूस नहीं की है, तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये ब्रेस्ट में हो सकती है, आपकी कांख के नीचे भी हो सकती है, या शरीर के कई अन्य हिस्सों में भी हो सकती है। अगला वर्ड आता है आई। आई फॉर इंडाइजेशन और डिफिकल्ट इन दिस स्वेलिंग। तो अगर आपको कोई अपचन होने लगा है जो कि आपकी सामान्य एसिडिटी की दवाओं से कुछ दिनों में ठीक नहीं होता है, या आपको खाना निगलने में परेशानी हो रही है, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो आप डॉक्टर को दिखाइए, और अगर कोई इंडोस्कोपी की जांच की सलाह देते हो आप वो जरूर कराइए, और अगर कोई बायोप्सी की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर आपको बायोप्सी की भी सलाह देंगे, तो आप ये जरूर करवाइए और आप इन सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। अगला वर्ड आता है ओ। ओ फॉर ऑब्वियस चेंजेस इन दी वाट्स और मोल। कई लोगों को मस्से पाए जाते हैं शरीर के चमड़ी में कई जगहों पर, लेकिन अगर ये मस्से कई सालों से है तो कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया कि कुछ ही महीनों में मस्सों का साइज बढ़ने लग गया है, या मस्सों का कलर चेंज होने लगा है, या मस्सों से ब्लीडिंग होने लगी है, तो यह कहीं कैंसर की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि मेलेनोमा। तो आप ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और वो जैसी सलाह दें उसके हिसाब से आप इलाज लीजिए। अगला वर्ड आता है एन। एन इज द नेगिंग कफ और द होर्सनेस। कोई खांसी जो आपको लंबे समय तक बनी हुई है, या ऐसा कि आपकी आवाज में परिवर्तन आया है,
तो यह गले के या मुंह के कैंसर की ओर इशारा करते हैं या स्वर तंत्रिका के कैंसर की ओर इशारा करते हैं। तो आप इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज मत कीजिए और आप ईएनटी स्पेशलिस्ट से या कैंसर स्पेशलिस्ट से सलाह लीजिए और उचित जांचें करवाइए। तो आप इन सब चीज़ों को हम समराइज करते हैं कॉशन। जिन सिम्टम्स के मेरे में बात किया, तो आप अपने इन सिम्टम्स के प्रति कॉशियस रहिए। आप इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज मत कीजिए और यही इस नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे का उद्देश्य होता है कि आप अपने सिम्टम्स को जल्दी पहचानें, क्योंकि कैंसर के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसकी स्टेज। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, तो पहली और दूसरी स्टेज में कैंसर से ठीक होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। तो आप समय रहते अपनी सिम्टम्स को इग्नोर न कीजिए, आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसका उचित इलाज लीजिए ताकि मरीजों को बचाया जा सके। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।